जय जय राम। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। सुनु सिया सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। श्री राम प्रिय सज्जनों, जैसा कि आपको ज्ञात है, भगवान श्री राम हमारे प्राण हैं जो संपूर्ण सनातन में विराजमान है। प्राण अर्थात वायु, जिसके बिना हम नहीं जी सकते। इसलिए भगवान के आदर्शों का चिंतन करें, लाइक करें, प्रियजनों को शेयर करें। नए श्रद्धालु एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माया ईस नया कहूँ, जानी कहिए सो जीव। अबंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊं मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तही अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्त स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हेतात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुति नीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको एक ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बसते मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाशुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि निष्काम। अति निके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम सियावर। राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति दुख सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण निसिरु नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपनखा रावण के बहिनी, अदुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सूपनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत सकुचाई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचना विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीत ही चित कही प्रभु बाता, आहई कुआर मोर लघु भ्राता। अकई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें नहीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। अलोभी जसु चाह चार गुमानी, नभ दुही दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरि लाज परिहरई। वो लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया।
वो लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निलज्ज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, अरूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियानी हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके साथ रावण को चुनौती दे दी हो। श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई।